सास और बहू का परिवार में तनाव को दूर करना, एक सशक्त कहानी। शुरुआत, कठिनाइयों का सामना। किसी भी घर की खुशहाली के लिए परिवार के बीच अच्छे रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन रिश्तों को स्थापित करने में सास और बहू की भूमिका खास होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से घर में एक सास, बहू और उनके बच्चे रहते थे। घर का माहौल कुछ समय से बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू रचना के बीच रिश्ते में कुछ ऐसा चुराही आ गई थी कि हर छोटी बात पर तकरार होती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रचना, जो एक प्यारी सी बहू थी, अपने परिवार को लेकर हमेशा व्यस्त रहती थी। घर के सारे काम करने के बाद भी उसे यह महसूस होता था कि सास हमेशा उसकी गलतियों को टटोलने में लगी रहती हैं। सास सुमित्रा देवी का स्वभाव थोड़ी सख्त था और वह हमेशा रचना को परफेक्ट बहू बनने की सलाह देती रहती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। रचना का दिल भी बहुत भारी हो गया था, लेकिन उसने कभी भी इन रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया। एक दिन रचना की सास ने उसे फिर से घर के कुछ कामों को लेकर डांट दिया। रचना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपके से अपनी मां के कमरे में जाकर बैठने का फैसला किया। उसकी मां ने देखा और उसे समझाया कि अगर तुम चाहो तो इन रिश्तों में सुधार कर सकती हो, बस तुम्हें अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करना होगा। रचना ने दिल से सोचा और निश्चय किया कि वह सास के साथ रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेगी। रिश्तों में बदलाव लाने की कोशिश। रचना ने एक दिन सास को अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने का प्रस्ताव दिया। उसने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है ताकि घर का माहौल खुशहाल बना रहे। क्या आप मुझसे कुछ समय बात कर सकती हैं? सुमित्रा देवी, जो पहले रचना को अपनी बहू नहीं बल्कि एक पराई लड़की मानती थीं, थोड़ा चौंकी। यह वाकई में रचना की पहल का पहला कदम था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रचना, अगर तुम सच में चाहती हो तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते में जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें सही करना बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद रचना ने सास के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। एक दिन उसने सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझे कभी अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। मैंने हमेशा सुना है कि आपने बहुत संघर्ष किया है। यह सुनकर सुमित्रा देवी का चेहरा हल्का हो गया। रचना ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और सास की परेशानियों को समझने की कोशिश की। इसके बाद रचना ने खुद को बहू की भूमिका में महसूस करते हुए यह सोचा कि अगर वह सास के संघर्ष को समझेगी तो सास भी उसकी परेशानियों को समझेंगी। धीरे धीरे सास और बहू के बीच का संकोच खत्म होने लगा। रचना ने घर के कामों में सास की मदद करनी शुरू की और सास ने रचना की मेहनत की सराहना करनी शुरू की। खुशी का माहौल बनाना। समय के साथ रचना और सास के रिश्ते में सुधार होने लगा। रचना अब सास के साथ समय बिताने में मजा लेने लगी थी। दोनों एक साथ बैठकर शाम की चाय पीती और जीवन के बारे में बातें करती। सास ने रचना को सिखाया कि परिवार के रिश्तों को प्यार और समझ से निभाया जा सकता है। रचना ने भी सास से सीखा कि थोड़ी सी सख्ती कभी कभी रिश्तों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। रचना ने घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। उसने एक दिन सोचा कि क्यों न घर में सभी को एक साथ लाकर एक छोटी सी पार्टी दी जाए। रचना ने सास से यह विचार साझा किया और सास ने उसकी पहल को प्रोत्साहित किया। दोनों ने मिलकर घर को सजाया, बच्चों के लिए स्वादिष्ट मिठाई बनाई
और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाने और बातचीत करने का आनंद लिया। इस एक छोटी सी पार्टी ने पूरे परिवार के बीच तनाव को बहुत हद तक कम कर दिया। घर का माहौल अब हल्का और खुशहाल था। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे की सराहना की और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। वे अब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगीं। सुमित्रा देवी ने रचना की समझदारी को सराहा और रचना ने सास के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। रिश्तों की ताकत। कुछ महीनों के बाद सास और बहू का रिश्ता अब बहुत मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। परिवार के सभी सदस्य अब साथ में समय बिताते और खुश रहते। घर में एक नई ऊर्जा आई थी और सास और बहू दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया था जिसमें हर कोई खुश रहता था। रचना ने एक दिन सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। मुझे आज भी याद है जब हम दोनों के बीच तकरार होती थी, लेकिन अब मुझे आपके साथ रहकर बहुत सुकून मिलता है। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, कभी कभी हमें अपने रिश्तों को समझने और समय देने की जरूरत होती है, तब जाकर सब कुछ सही होता है। इस प्रकार रचना और सास ने मिलकर न सिर्फ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने पूरे परिवार के बीच खुशी और सामंजस्य बनाए रखा। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक परिवार की खुशी के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी थी कि अगर किसी रिश्ते में समझ, प्यार और संवेदना हो तो किसी भी तरह के तनाव को दूर किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।